हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। आज हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू आई से दैट? आई से दैट बिकॉज ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट अपने हर पेपर में मिल जाएगा, हर पेपर में। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर आपको इसके की नोट्स याद नहीं है, यू विल गो द रॉन्ग वे एंड यू विल लूज मार्क्स। मैक्सिमम केसेस में यह टॉपिक 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और दिमाग में एक सबकॉन्शियस मेमोरी में डाल लें कि जब भी एक क्वेश्चन आएगा हम लोग अच्छे से इसमें स्कोर करेंगे। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि हो सकता है जिस सोच से आप ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट के कुछ मिनट्स में वो पूरा का पूरा मोशन चेंज हो जाए एंड आपको मालूम पड़े यार आंसर तो कुछ और ही है। Okay, so now let's begin with our video. Features of a profession. So, as soon as we need to actually understand that what is a profession. Why? Because जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि profession क्या होता है, how are we going to say that whether management is a profession or not? तो सबसे पहला प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये हम लोगों ने कब पढ़ा था भैया? क्लास 11 में पढ़ा था। लेकिन कुछ चीजें तो याद होंगी ना, मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर ले। नंबर 1 क्या था? अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज अ प्रोफेशन? जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं दे एक्वायर अ सेट ऑफ नॉलेज, अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, विच मींस एक प्रॉपर सेट ऑफ नॉलेज है जिसको एक्वायर किए बिना, जिसको पढ़े बिना, जिसको समझे बिना यू कैन नॉट एक्चुअली बी दैट प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को पूरी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है, लॉयर को दे नीड टू गो विद LLB प्रोग्राम्स एंड ऑल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरा का पूरा एक एग्जाम सीरीज पास करना पड़ता है, जस्ट नॉट ऑल्सो टू एंटर बट ऑल्सो टू गेन दैट नॉलेज। भैया अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो व्हाट विल यू डू आफ्टर बीइंग दैट प्रोफेशनल? सो एक्वायरिंग ऑफ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देन वी हैव सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, नाउ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कहता है उस सिनेरियो को वेयर देयर इज अ बैरियर फॉर द पर्सन्स टू एंटर इनटू द प्रोफेशन। क्योंकि अगर वो बैरियर नहीं होगा तब तो कोई भी बंदा एंटर कर जाएगा यार और कहेगा मैं प्रोफेशनल हूं। तब तो कोई भी कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, लॉयर हूं या फिर किसी और प्रोफेशन में हूं, CA हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर इज ऑलवेज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री विथ अ प्रोफेशन, सो दैट जो भी वो सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर किए हैं दे विल प्रूव that they have all acquired and they are now experts and now they can be called as professionals. Okay, and third we have professional associations, which means किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल्स हो, they are associated with the big top professional institutions. Now who are these institutional? These are the governing bodies. These are the governing bodies. Governing bodies मतलब क्या? गवर्नमेंट वाला गवर्निंग बॉडीज नहीं। These are the organizations which create the code of conduct. These are the organizations which create the rules and regulations. These are the organizations which gives you the power, and these are the organizations which actually tell you that what are your responsibilities. तो ये सारी चीजें कौन बताएंगे? सारे डूज एंड डोंट्स कौन बताएंगे? हमें बताएंगे हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो हम जब भी डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर किस गवर्निंग बॉडी के अंदर है? IMA के अंदर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर। वैसे ही जब आप CA बनते हो आप किसके अंडर में हो? ICAI के अंदर में हो। वैसे जब आप लॉयर बनते हो तो आप द बार काउंसिल ऑफ आपका रेस्पेक्टिव कोर्ट्स एंड फिर आप ओवरऑल जो लॉयर्स की एसोसिएशन है आप उसके अंदर भी फॉल करते हो, बार काउंसिल्स के अंदर फॉल करते हो। तो इन दैट सिनेरियो इसको भी आप प्रोफेशन कहोगे जिसमें देयर इज अ प्रोफेशनल बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन। 2 पॉइंट्स और है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट, द कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ओके, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, लेट्स से CA की बात करें तो ICAI जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट तय करना और चलाना ये किनका काम है? ये CA का ही तो काम है।
They will have to follow each and every code of conduct. They have to follow each and every do's and don'ts that is set up by the ICAI. And this is same with all the other professions. Okay. And the last one is service motive. Service motive, because it says कि ये कोई बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है वेर यू आर जस्ट वर्किंग फॉर फीस, बट प्रोफेशन इज स्पेशल बिकॉज हियर यू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. क्योंकि आप दिमाग में बैठाओ, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सबसे बड़ी बात, और दूसरा देयर इज अ प्रॉपर सेट ऑफ नॉलेज विच मीन्स देयर वोंट बी ईच एंड एवरीवन आउट देयर हु कैन एक्चुअली परफॉर्म आवर सर्विस. है कि नहीं? आप स्पेशल हो भाई, क्योंकि आप जो सर्विस दोगे वो सारे लोगों की बस की बात नहीं है दैट दे विल बी एबल टू. ओके, सो द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, सर्विस टू द बीइंग्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो अब यहां पर हम लोग एंड अपना आ गए, जहां पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है. बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, इज मैनेजमेंट प्रोफेशन? तो अब आपको बता दूं, यहां पे आप लोग लिख सकते हो अपने नोटबुक्स में दैट क्वेश्चंस क्या आता है. मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. कमेंट 3 नंबर में, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन. एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स. बस मतलब इट विल बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू एंड इट विल बी देयर फॉर 3 मार्क्स. कह सकते हैं कभी 4 नंबर में भी आ गया भैया तो क्या कर लोगे, तो आपको उस तरीके से सोचना होगा. लेकिन अब जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन. देख रहे हो पूरा आग उछल रहा है भाई यहां पर, क्योंकि बात सही है जो आपने दिमाग में बैठाया था अभी तक कि हो सकता है मैनेजमेंट के फीचर्स के बाद बताया जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोफेशन एंड ऑल, विद मैनेजमेंट एंड ऑल. पूरा का पूरा मुद्दा अलग है भैया. मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन एंड द रीजन स्टिल इज टू बी फाउंड आउट. तो अब देखते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों. ओके, सो नाउ reason number 1, there is no restriction in management as a manager. There is no restriction on entry in management as a manager. क्यों कह रहे हैं हम ये बात? Number 1, for being a good manager, you don't require proper knowledge. You require experience. कहने का मतलब, number 1, if a person is very literate in the management field, हो सकता है कि वो अच्छा मैनेजर फिर भी ना बने. हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति है who hasn't gone to any B school ever, but because of his experience he is a very good manager, he is a good leader. बट जरूरी थोड़ी है कि वो मैनेजमेंट फील्ड, आप अपने क्रिकेटर ले लो ना, क्रिकेट टीम के कैप्टन्स को ले लो, वो कभी बी स्कूल्स गए हैं क्या? बट सी विथ व्हाट काइंड ऑफ ग्रेस they are managing such team जिनके ऊपर 150 crore people की उम्मीदें लगी हैं, वो उस टीम को मैनेज कर लेते हैं भैया. ओके, तो जरूरी नहीं है that a person can only be a manager, a good manager when he or she goes to a B school. एक्सपीरियंस के बेस पे, मतलब कि there is no restricted entry. सिर्फ आप कैट का एग्जाम निकालकर IIM से पढ़कर नहीं बनते मैनेजर आप अपने एक्सपीरियंस पे दर बदर आप बनते हो. ओके, सो नंबर 1, इस वजह से आप मैनेजमेंट को पूरा प्रोफेशन नहीं कह सकते. एंड द रीजन नंबर 2, नो कंपल्शन ऑफ मैनेजर्स फॉर बीइंग एसोसिएटेड विथ एनी इंस्टीट्यूशनल बॉडी. आई एम नॉट सेइंग, फिर से एक बात, एक यहां पे भी स्टार मार्क्स दे दूं और यहां पर भी स्टार मार्क्स दे दूं. व्हाई? क्योंकि पहले वाले पॉइंट में क्या था, नो रेस्ट्रिक्शन. बट अगर आप बी स्कूल से पढ़कर आए हो तो इट इज गुड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इसीलिए वो स्टार मार्क है, अपने नोटबुक्स में लिख लेना. एंड द सेकंड थिंग, नो कंपल्शन फॉर द मैनेजर्स फॉर बीइंग एसोसिएटेड इन एनी इंस्टीट्यूशनल बॉडी. यहां पे भी स्टार मार्क है. क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए या आपको नहीं किया जाएगा. नहीं, ऐसी भी मैनेजर्स की बॉडी कमिटी होती होगी, but it is not compulsory for you
टू बी एसोसिएटेड विथ सच बॉडीज। कोई जरूरत नहीं है भैया, मैनेजर इज अ कंप्लीट अदर प्रोफेशनल, उसको अपनी कंपनी चलानी है और अच्छे से चलानी है, उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि एक मैनेजर को ऐसे होना चाहिए। यस, देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट जो उसको फॉलो करने चाहिए फॉर बीइंग अ गुड मैनेजर, बट ऐसे सच कोई रेस्ट्रिक्टेड रूल्स नहीं है लाइक अ डॉक्टर की आपको व्हाइट एप्रन पहनना होगा और लॉयर लाइक आपको एक वो श्रग, वो ब्लैक श्रग एंड ऑल वो सब पहनना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर द टू हाईलाइट पॉइंट्स जिनके वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लें कि आखिर में प्रोफेशनल्स होते क्या। अगर आप लोग ने देखा होगा जो हमारा पहला स्क्रीन है, समझ में आ ही गया होगा। एग्जांपल्स में वी कैन से कि एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकर, यहां जो अनुराधा जी हैं इनके बारे में बात कर लूँ, ये जान के हमने ये फोटो ऐसा डाला, आपको यहां पर लॉयर में या डॉक्टर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट एक इन्वेस्टमेंट बैंकर में तो होगा, क्योंकि आप भी कहोगे कि सर हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को तो ऑफिस में जॉब करते देखा है, तो हाउ कैन ही बी अ प्रोफेशनल और हाउ कैन शी बी अ प्रोफेशनल। आखिर लक्ष्मी चिटफंड तो एक ऑफिस था ना, तो शी वॉज एन एम्प्लॉय, तो ठीक है चूना लगा के नियत से ही सही, लेकिन थी तो एम्प्लॉय ना, प्रोफेशन कैसे हुआ। बात वही है, जब तक अनुराधा जी लक्ष्मी चिटफंड के अंदर बैठकर काम कर रही हैं वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रही हैं, लेकिन जैसे इन्होंने अपना चार्टर क्लेम करके खुद का एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म खोल लिया, फॉर एग्जांपल अनुराधा जी प्राइवेट लिमिटेड, 21 दिन में पैसा डबल प्राइवेट लिमिटेड काइंड ऑफ स्कीम, तब जाकर ये प्रॉपर प्रोफेशनल कहलाएंगे, दैट शी इज practicing her own self, her own degree, her own knowledge and all. ओके, यहां पर भी वो प्रोफेशनल है, हर नॉलेज इज व्हाट अ प्रोफेशनल एक्वायर्स, लेकिन फिर भी ये इंप्लॉयमेंट के अंदर आएगा। और यहां पर ये इंप्लॉयमेंट और प्रोफेशन का मिक्स है, जब ये अपना फर्म डाल देंगी वहां पर वो बिजनेस और प्रोफेशन का मिक्स हो जाएगा, एज इन केस ऑफ अ सीए एज वेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा है, अच्छे से लास्ट तक देखा है, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने भी 3 नंबर कटने से बचाइए, उनके भी 3 नंबर कटने से बचाइए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।